हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिजाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 4 टक्स वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो बहुत से लोग इसे प्लेन ब्लाउज भी बोलते हैं और बहुत से लोग इसे सादा ब्लाउज भी बोलते हैं। तो हमने कपड़ा ये 80 सेंटीमीटर कर लिया है जिसमें हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं कि मेजरमेंट हमारा कितना है। लंबाई हमारी है 13.5 इंची, सीना है 32 इंची, कमर है 28 इंची, तीरा है 11 इंची, हाथ है 4 इंची और हाथ की जो मोहरी है वो है 11 इंची और आगे गले की लंबाई है 6 इंची और पीछे गले की लंबाई है 8 इंची। तो ये मेजरमेंट हमारा हो गया। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारा सीधे की तरफ है, इसे हम सबसे पहले उल्टे की तरफ बिछाएंगे। कपड़े को हमने इस तरीके से उल्टे की तरफ बिछा दिया है। अब हम आपको बता दें कि हमारा सीना था 32 इंची, तो 32 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे। तो 32 इंची का चौथाई हमारा होता है 8 इंची। तो 8 इंची में हम प्लस 2 इंची करेंगे तो ये हमारा 10 इंची आएगा। तो यही 10 इंची में हमने कपड़े को फोल्ड करना है। तो हम आपको बता दें कि कपड़े को हमने इस तरीके से 10 इंची लेना है और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले हम पीछे के पल्ले को निकालेंगे। तो पीछे के पल्ले को निकालने से हमारी कटिंग काफ़ी आसान तरीके से होती है, तो इसलिए हम पीछे के पल्ले को ही पहले निकालेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे स्केल से। अब हम 1 इंची का यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता दें कि हमारी लंबाई थी 13.5 इंची। तो 13.5 इंची लंबाई है, तो हाफ इंची हमारी ऊपर की मार्जिन दबेगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 14 इंची में मार्क लगाएंगे। यहाँ पर 14 इंची में मार्क लगाना है और आर्म होल हम देंगे 32 इंची, सीने के अकॉर्डिंग 5.5 इंची। अब दोनों मार्क को सीधा करेंगे। तो ये सभी मार्क को हमने सीधा कर लिया है। अब हम आपको बता दें कि हमारा तीरा था 11 इंची। तो 11 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा आ रहा है 5.5 इंच। तो 5.5 में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम यहाँ की मार्जिन देंगे दबने के लिए। ये हमारे तीरे का मार्क लग गया है। अब हम सीने का मार्क लगाएंगे। तो सीना हमारा था 32 इंची, तो 32 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा हो रहा है 8 इंची। तो 8 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम यहाँ की लूज देंगे। तो हम यहाँ पर 8.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता दें कि हमारी कमर थी 28 इंची। तो कमर का भी हमने यहाँ पर चौथाई लेना है जो कि हमारा 7 इंची आ रहा है। तो 7 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1.25 इंची हम यहाँ पर टक्स के लिए देंगे। तो ये मार्क भी हमारा लग गया है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और 1.5 इंची हम यहाँ की मार्जिन देंगे। तो ये हमारा साइड का मार्क लग गया है। अब हम जो हमारा तीरे का मार्क लगा है यहाँ पर हम स्केल को इस तरीके से बैठाना है और यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे और इससे हम 1 इंची बाहर की तरफ एक मार्क और लगाएंगे। तो अब स्केल को हम इस मार्क से इस मार्क को मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे मिलाना है और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। और तीरे का जो हमारा डाउन होता है उसे हम हाफ इंची डाउन कर देंगे इस तरीके से। अब हम टक्स का मार्क लगाएंगे। तो टक्स का मार्क हमें किस तरीके से लगाना है, तो इस मार्क से हम यहाँ तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 7.25। तो 7.25 से हम 7.25 का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा 4 इंची से 1 पॉइंट कम आ रहा है।
तो यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम इसकी लंबाई देंगे 3.5 इंची। तो यहाँ पर 3.5 इंची में मार्क लगाना है और इसे हम इस तरीके से सीधा खींच लेंगे। तो ये हमारा टक्स का मार्क भी लग गया है। अब हम गले का मार्क लगाएंगे। ऊपर से हम गले की चौड़ाई देंगे 2.25 इंची और नीचे से हम इसकी चौड़ाई देंगे 2.25 इंची। अब हमारे पीछे गले की जो लंबाई थी वो थी 8 इंची। तो 8 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे हम सीधा खींचेंगे। ऊपर की इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। अब यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये मार्क हमारे सब लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गले को कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करें। सादा ब्लाउज यानी कि प्लेन ब्लाउज की कटिंग काफ़ी आसान है। ये पीछे पल्ला कटा नहीं कि हमारा प्लेन ब्लाउज कट जाएगा। हमारा पीछे का पल्ला निकल चुका है। अब इसी को बैठाकर हम सामने के पल्ले को निकालेंगे। यहाँ पर हमने पीछे के पल्ले को निकाला है, जस्ट इसी के ऊपर हम सामने के पल्ले को निकालेंगे। इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे हम 1 इंची और थोड़ा सा चौड़ाई हमारी कम हो रही है, तो इसे हम और हल्का सा फोल्ड कर दें। अब इसे हम बैठाएंगे। तो इसे बैठाने का तरीका आप समझ लें। तो दोस्तों, हमने पीछे के पल्ले को इस तरीके से बैठाना है कि हमारी पीछे पल्ले से नीचे की जो मार्जिन रहे वो हमारी 1.25 इंची छूटनी चाहिए। इधर हम 1/2 इंची छोड़ेंगे मार्जिन और इधर भी हम 1.25 इंची की मार्जिन छोड़ेंगे। तो हम आपको बता देते हैं किस तरीके से हम इसका मार्क लगाएंगे। यहाँ पर 1.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे हम सीधा करेंगे। अब हम 1.25 इंची में यहाँ पर भी मार्क लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से सीधा यहाँ लाकर मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1.25 इंची की मार्जिन छोड़ी है, इधर हमने सीधा लाकर इसे मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग करनी है। इधर भी मार्क से कटिंग करेंगे। तीरे की तरफ हम इसे सीधी कटिंग करेंगे। अब इधर गोलाई में हमें इसी के बराबर में कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से अलग करेंगे। अब हम पीछे पल्ले को यहाँ से हटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पीछे पल्ले को हमने यहाँ से हटा दिया है और ये जो हमारा पल्ला निकला है ये हमारा सामने का पल्ला है। तो इसमें हम सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। तो आगे का गला हमारा है 6 इंची। तो 6 इंची में यहाँ पर मार्क देंगे और नीचे हम 2.25 इंची इसकी चौड़ाई देंगे। ऊपर हम इसकी चौड़ाई 2.25 इंची देंगे। अब दोनों मार्क को हम स्केल से सीधा करेंगे। इधर भी सीधा करेंगे। यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो ये हमारा गले का मार्क लग गया है। अब हम स्केल को इस तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर हम इसका सीधा मार्क देंगे। अब आर्म होल को हम अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो ये हमारी गोलाई हो गई है। पहले हम गले को काट लें। अब आर्म होल की भी कटिंग कर लें। तो दोस्तों, हमने गले की कटिंग कर ली है और आर्म होल का भी हमने शेप इस तरीके से दे दिया है। अब हम आपको बताते हैं, अगर आप हुक सामने की तरफ लगाते हैं
तो सामने की तरफ इसकी कटिंग कर लें। और अगर आप हुक पीछे की तरफ लगाते हैं तो पीछे के गले के नीचे इसकी कटिंग कर लें। तो जिस तरफ आप हुक लगाते हैं उस तरफ उसकी कटिंग कर लें। तो अभी हम इसे रख लेते हैं और हम इसमें सामने की तरफ इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारी सामने की तरफ ही इसकी हुक और आई बनेगी। तो सामने की तरफ हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारे गले की यहाँ की चौड़ाई कुछ कम हो जाती है, तो यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई हल्की सी और बढ़ा देंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई इस तरीके से बढ़ा दी है कटिंग करके, क्योंकि हमारी जो पट्टी जो लगेगी हुक और आई की, तो 1/2 इंची ये मार्जिन हमारी यहाँ की दबेगी, तो इसलिए हमने यहाँ 1/2 इंची गले की चौड़ाई बढ़ाई है। अब हम टक्स के मार्क लगाएंगे। तो 32 इंची सीने में हमें टक्स का मार्क ऊपर से 10.5 में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 10.5 में मार्क लगाएंगे और इधर से हम इसे 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, इस तरीके से हमने 3.5 इंची में मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हम सीधा करेंगे। तो ये मार्क हमारा इस तरीके से लग गया है। अब जो हमारा टक्स का जो ये मार्क है, इससे हम 1.5 इंची ऊपर की तरफ यहाँ पर हल्का से एक मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क हमने लगा दिया है। अब इस मार्क से हम 1.5 इंची पीछे की तरफ आएंगे। तो 1.5 इंची हमने यहाँ पर पीछे की तरफ एक मार्क लगाना है। फिर इस मार्क से हम 1.5 इंची यहाँ पर एक मार्क और लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम टक्स के बारे में आपको जो बता रहे हैं काफ़ी इजी तरीका है। तो यहाँ पर हमने टक्स का मार्क पहले लगाया, इससे हमने एक पॉइंट यहाँ पर बनाया जो कि हमारा 1.5 इंची में है। इस पॉइंट से हम 1.5 इंची इधर की तरफ आए हैं और इसी पॉइंट से हम 1.5 इंची इस तरफ आए हैं। तो अब इस मार्क को हम सीधा इस तरीके से खींच देंगे और इस मार्क को हम नीचे की तरफ हल्का सा सीधा खींच देंगे। तो ये तीनों मार्क हमने इस तरीके से दे दिए हैं। अब आर्म होल का जो हमारा बीच का ये सेंटर है, तो यहाँ से हम एक मार्क और खींचेंगे। ध्यान दें दोस्तों, इस तरीके से हमने एक मार्क और खींचना है। और ये जो हमारी टक्स की जो लंबाई होगी वो हमने 3-3.25 इंची लंबी देनी है। तो ये हमारे चारों टक्स के मार्क लग गए हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो हमारा जो टक्स रहेगा वो 1 इंची का रहेगा, ये 1/2 इंची का रहेगा, ये भी 1/2 इंची का रहेगा और ये हमारा 1/4 इंची का रहेगा। तो सभी टक्स हमारे अलग अलग तरह के रहेंगे। तो हम यहाँ पर पहले 1/2 इंची का मार्क लगाते हैं। 1/2 इंची है यहाँ और 1/2 इंची यहाँ। अब हम इसे यहाँ से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये टक्स का मार्क हमने लगा दिया है। बस सिलाई करने समय हम इसे इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई दे देंगे। ये एकदम नुकीली सिलाई हम यहाँ पर कर लेंगे। अब हम यहाँ का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 सूता इधर पकड़ना है, 2 सूता इधर पकड़ना है। तो इस तरीके से हम 2-2 सूते हमने इस तरीके से मार्क लगाना है और यहाँ पर हम इसे मिलाएंगे। इसी तरीके से हमने इधर भी ज़्यादा चौड़ाई में मार्क नहीं लगाना है। तो ये हमने पतले पतले टक्स देने हैं। इधर भी हमने 1/4 इंची का टक्स देना है। तो इधर हमने 1/4 इंची का टक्स दे दिया है, इधर 1 इंची का टक्स दे दिया है, इधर हमने 2-2 सूते का टक्स दे दिया है और इधर भी हमने 2-2 सूते का ही टक्स देना है। तो दोस्तों, ये हमारे टक्स के मार्क लग गए हैं। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा बचा है जिसमें हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछा देना है और इसे हम सीधा करेंगे। अब हम आपको बता दें कि हमारे हाथ की लंबाई है 4 इंची और मोहरी है 11 इंची। तो हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ऊपर हम एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क से हम हमारे हाथ की लंबाई है 4 इंची। तो हम 4.5 में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंची हमारी ऊपर की मार्जिन दबेगी। और उसके बाद हम 1 इंची का मार्क यहाँ पर लगाएंगे।
अब इस मार्क से हम 2.5 इंची नीचे की तरफ एक मार्क और लगाएंगे। अब हम आपको बता दें कि हमारी हाथ की मोहरी है 11 इंची। तो 11 इंची में हम यहाँ पर 11 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा 5.5 हो रहा है। 5.5 में मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता दें कि हमने आर्म होल गिराया था 5.5 इंची में, तो 5.5 इंची में हम प्लस 1.5 इंची करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंची। तो 7 इंची में हम यहाँ गोलाई बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से गोलाई बनानी है। इस मार्क को लेकर हम यहाँ पर हम इस तरीके से गोलाई में होते हुए मार्क देंगे। तो ये मार्क हमारा यहाँ पर होगा। अब हम इसे स्केल से सीधा करेंगे और यहाँ पर हम हल्का सा क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो ये हमारा हाथ का मार्क लग गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर कट देंगे, यहाँ पर भी कट देंगे। अब सामने की तरफ हम इसकी कटिंग करेंगे। यह हमने कटिंग 1.25 इंची की कटिंग हम यहाँ पर इसकी करेंगे। यहाँ पर कट दे दें। तो ये हमारे बाँह की कटिंग हो गई है और ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है।